हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके हम लोग सारे इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन, डिटेल में देखेंगे किसका क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग अपना शुरू करते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन ये पेज नंबर 119 में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में डिफरेंस पूछ रहा है। चलो हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर द इनवॉलेंट्री एक्शन दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। और इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो अपने कंट्रोल में ना हो, ऐसा एक्शन हमारे कंट्रोल में ना हो, उसे हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसा बच्चों? इनवॉलेंट्री एक्शन है। फिर देखते हैं, दे अकर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्शियस एरिया ऑफ द ब्रेन। इसमें बच्चों ब्रेन का कोई भी कॉन्शियस एरिया नहीं लगता है। मतलब ऐसा नहीं था जो रिफ्लेक्सेशन उसमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ये तुरंत अचानक से हो जाता है। ऑल द रिफ्लेक्सेशन आर ऑन कॉन्शियस एक्शन। जितने रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं सारे के सारे क्या हैं? ऑन कॉन्शियस एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या बच्चों इन्वॉल्व होता है? अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं किसको, वॉकिंग के बारे में। वॉकिंग क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन। वॉकिंग क्या होता है? अपना वॉलेंट्री एक्शन होता है। मतलब वॉलेंट्री एक्शन मतलब बच्चों ऐसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो। हम इस एक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? कंट्रोल कर सकते हैं। अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन सेरिबलम सेरिबेलम। तो ब्रेन के कौन से पार्ट से कंट्रोल होता है? तो सेरिबेलम से। वॉकिंग इज लर्न एज वी ग्रो। तो वॉकिंग बच्चों हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे पता है सबको, जब हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो हम लोग चल नहीं पाते हैं। जैसे जैसे हम लोग ग्रो होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम लोग वॉकिंग सीखते जाते हैं, हम लोग सही से चलना सीखते हैं। द ब्रेन कंट्रोल वॉकिंग एंड इज कॉन्शियसली यूज व्हेन रिक्वायर्ड। तो ब्रेन क्या बच्चों कंट्रोल करता है हमारे वॉकिंग को, और जब जब रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स होते हैं वहाँ क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। चलो देखते हैं। दे रखा है, द स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड द सिनेप्स। तो बच्चों पहले हम लोग समझते हैं सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्पेस रहता है, उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं बच्चों सिनेप्स कहते हैं। आगे देखते हैं, एट सिनेप्स अ केमिकल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल दैट रीचेज टू द अदर नर्व सेल थ्रू द डेंड्राइट्स। तो बच्चों होता क्या है, सिनेप्स पे एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है। वो केमिकल सब्सटेंस बच्चों क्या होता है? वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर आकर के नर्व एंडिंग पे सीक्रेट होता है, और वहाँ से जब सीक्रेट होता है तो दूसरे जो अपने न्यूरॉन है वहाँ के क्या होते हैं, नर्व सेल हैं, वो उसके डेंड्राइट्स कैरी करता है और दूसरे आगे ऐसे फॉरवर्ड करते जाते हैं। दस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द नर्व सेल टू अदर नर्व सेल। इस तरह क्या होता है बच्चों, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल पे मैसेज ट्रांसफर होता जाता है। और मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? वो होता है केमिकल, और उस केमिकल को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग न्यूरो कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन द पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो बच्चों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अपने ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारा पॉस्चर और इक्विलिब्रियम, पॉस्चर मतलब हमारा जो पोजीशन होता है, इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस मेंटेन करना। तो बैलेंस कौन मेंटेन करता है और पॉस्चर पोजीशन कौन मेंटेन करता है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं। सेरिबेलम बच्चों कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड द मोटर फंक्शनिंग। जो भी अपनी मोटर फंक्शनिंग होती है उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। हैंस इट इज़ द पार्ट इंगेज इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इसलिए बच्चों सेरिबेलम वो ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, हमारे बॉडी का पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। ठीक है बच्चों, अगरबत्ती का स्मेल आखिर हमें पता कैसे चलता है, इसके बारे में है। चलो देखते हैं कैसे पता चलता है। द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इज डिटेक्टेड बाई द नोज। तो कौन डिटेक्ट करता है? नोज। द ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन द नोज एंड सेंड ए इलेक्ट्रिक सिग्नल to the forebrain. The forebrain interpret this signal as the smell of the
इंसेंस स्टिक। ठीक है बच्चों। तो नोज क्या होता है बच्चों, नोज अपने जो भी अगरबत्ती का स्मेल होता है उसे नोज अपना क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और नोज में कौन सा रिसेप्टर होता है, तो ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर होता है। जो भी स्मेलिंग होता है बच्चों, हमें स्मेलिंग कैसे पता चलता है, तो उसके लिए कौन सा रिसेप्टर होता है, ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर होता है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, ये नोज से स्मेलिंग करके इलेक्ट्रिक मैसेज भेजता है अपने फोर ब्रेन को, और फोर ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को रीड आउट करता है और फिर बताता है कि ये इस स्मेल, ऐसा स्मेल है, वैसा स्मेल है, सारी चीज़ वो बताता है। ठीक बच्चों। इसी तरह जैसे तुम लोग अभी सुन रहे हो, तो कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इस पर। ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्वेश्चन पूछा बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन कैसे अपना रोल निभाता है, वो हम लोग देखते हैं कि ब्रेन कैसे रिफ्लेक्स एक्शन में काम करता है। देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड द इंफॉर्मेशन ऑल्सो रीच द ब्रेन। तो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। और जो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है बच्चों, थोड़े जो मैसेज होते हैं वो ब्रेन को ही जाते हैं। दिस हेल्प द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर इट फॉर द फ्यूचर यूज। तो इससे होता क्या है बच्चों, जब इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के पास जाएगा, तो ब्रेन उसको क्या करेगा, इन स्टोर करके रख लेगा, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा, कि फ्यूचर में अगर फिर से वैसा कुछ एक्शन होता है तो तुरंत वो रिप्लाई दे सके। देखो, द ब्रेन हेल्प द पर्सन टू बिकम अवेयर ऑफ द स्टिमुलस एंड प्रिवेंट द डेंजर पॉइंट बाई द स्टिमुलस इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में इससे और कोई अगर डेंजरस हो या कोई हमारा हमें सावधान रहना हो, तो इस तरह के चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन क्या रहे, पहले से जब एक्टिव रहे, उसे स्टिमुलस पता रहे कि अगर इस टाइप की स्टिमुलस आता है तो मुझे अब बच के रहना है, इस डेंजर से हमें बच के रहना है। तो इसलिए बच्चों क्या कहता है, ब्रेन क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखता है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये पेज नंबर 122 पे दे रखा है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे किस पे दे रखा था, 119 पे दे रखा था। अब हम लोग देख रहे हैं 122 पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन। ठीक है बच्चों, देखते हैं प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। प्लांट हार्मोन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द सर्टेन साइट ऑफ द प्लांट एंड आर ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो प्लांट हार्मोन क्या है बच्चों, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो एक पर्टिकुलर अलग अलग साइट पे अलग अलग टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और जैसे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। प्लांट हार्मोन हेल्प इन द कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो प्लांट जो हार्मोन होते हैं काम क्या करते हैं बच्चों, तो जो भी ग्रोथ होता है उस ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, या जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो रिस्पॉन्स देने के लिए करते हैं। और प्लांट हार्मोन का हम लोग एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है बच्चों, टोटल 5 तरह का प्लांट हार्मोन होता है। पहला ऑक्जीन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, और पांचवा इथाइलिन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो सेंसिटिव प्लांट की मूवमेंट होती है और जो लाइट की तरफ मूवमेंट होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ये इसे मैं टेबल के फॉर्म में तुम लोग ले रखा हूँ जो बहुत ईजी रहेगा। देखो, इधर है मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, दूसरी तरफ है मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। देखते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। जो बच्चों सेंसिटिव प्लांट होते हैं ये अपने डायरेक्शन पे नहीं डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन जो अपने लाइट वाले रहते हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट रहते हैं। और जो मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट होता है ये बच्चों एक तरह का नेस्टिक मूवमेंट है, और ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो बच्चों अपने मूवमेंट दो तरह का होता है, एक नेस्टिक, दूसरा ट्रॉपिक। ट्रॉपिक मतलब जो अपने किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करे, और नेस्टिक मतलब डायरेक्शन जिसका फिक्स ना हो। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, टच इज द स्टिमुलस। इसमें क्या होता है बच्चों, टच स्टिमुलस होता है, और जो अपने लाइट की तरफ होता है वहाँ पे लाइट स्टिमुलस रहता है। कॉज बाय द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ द लीफ। तो ये जो अपना सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है कैसे होता है, जो भी पानी होता है लीफ बेस में वो क्या होता है बच्चों, अचानक से लॉस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये मूवमेंट करता है। और ये कैसे करता है, अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड ऑफ द सूट। तो ये दोनों सूट के अनइक्वल ग्रोथ होते हैं, अलग अलग साइड पे देखोगे तो कोई
कोई अपने सूट होते ज़्यादा ग्रो कर जाता है, कोई कम ग्रो करता है, तो इसलिए बच्चों अनइक्वल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है बच्चों नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट। जो अपना सेंसिटिव प्लांट का जो मूवमेंट होता है ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो लाइट लाइट के प्रेजेंट में जो सूट की मूवमेंट होती है बच्चों वो ग्रोथ मूवमेंट है। और अगर देखा जाए मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ये बहुत तेज़ी से होता है, अचानक से तुरंत पीछे हो जाता है, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स द लाइट है बच्चों धीरे 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 होता रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में देखोगे तो अपना क्या हो जाएगा, अपना सेंसिटिव प्लांट का टच मी नॉट, और इसका साइंटिफिक नेम बच्चों क्या है, मिमोसा प्यूडिका, या जिसे हम लोग अपने सिंपल भाषा में कहते हैं छुई मुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट द ग्रोथ। बच्चों ऐसे एग्जाम्पल बताने हैं जो हमारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्या है। ऑक्जिन एंड जिबरेलिन आर द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो बच्चों ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए कौन कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्जिन और जिबरेलिन है। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑक्जिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल इलोंगेशन इन सूट एंड ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ। तो ऑक्जिन बच्चों क्या होता है, सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है सूट में, और क्या करता है जो भी ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। जिबरेलिन का फंक्शन देखते हैं। जिबरेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेम इलोंगेशन। स्टेम स्टेम के इलोंगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्स होता है, जिबरेलिन का, और जर्मिनेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जिबरेलिन होते हैं बच्चों। तो ये दोनों अपने ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू ऑक्जिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अराउंड अ सपोर्ट। तो जो ऑक्जिन कैसे प्रमोट करता है किसी भी ग्रोथ को, जब टेंड्रिल के आसपास वाले जो भी ग्रोथ होते हैं उस ग्रोथ में ऑक्जिन का क्या रोल होता है उसे देखना है हमें। चलो देखते हैं। ऑक्जिन आर द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द सूट एंड रूट। तो ऑक्जिन बच्चों क्या होता है, टिप ऑफ सूट और रूट के दोनों के टिप पे क्या होता है, ऑक्जिन प्रोड्यूस होता है। ऑक्जिन आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टेंड्रिल, और टेंड्रिल जो है टेंड्रिल के टिप पे कौन प्रेजेंट रहता है, ऑक्जिन प्रेजेंट रहता है। व्हेन टेंड्रिल आर अटैच अराउंड एनी सपोर्ट देयर ग्रोथ स्लो डाउन एंड ऑक्जिन आर सेंसिटिव टू द टच। जब भी कोई भी अपना टेंड्रिल ग्रो करता है तो ग्रो करेगा किसी सपोर्ट के लिए, सपोर्ट टेंड्रिल का बच्चों काम होता है क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जब ग्रोथ करेगा तो सपोर्ट के लिए तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन किसी के भी टच में आए, किसी के भी क्या होगा, अपने पार्ट अगर उसे टच हुआ तो सेंसिटिव होता है, टच के सेंसिटिव होता है, उसका ऑक्सीजन का ग्रोथ क्या होता है बच्चों वहाँ पे कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का ग्रोथ कम हो जाता है, दिस मेक्स द मूव to the other side of the tip to go support. This makes the other side grow faster than the side of the tendril in contact with the support, and the tendril bend towards the support. ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि जब ऑक्सीजन जिधर कम ग्रोथ होगा तो वहाँ ग्रोथ बच्चों क्या होता है, नॉर्मली रुक जाता है, और दूसरे साइड की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। और टेंड्रिल अपना कहाँ होता है बच्चों, जो जिधर सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस सपोर्ट की तरफ टेंड्रिल और ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है, और टेंड्रिल एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस ग्रोथ मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक बच्चों, हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में बताना है कि हाइड्रोट्रोपिज्म कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्लांट सीडलिंग इन अ वेसल कंटेनिंग द सॉयल। मतलब बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट सीडलिंग मतलब कोई भी अपने प्लांट का सीड है एक वेसल में हम लोग क्या करेंगे, उसे अपना डालेंगे। ठीक है, जिसमें मिट्टी हो, फिर क्या करेंगे, एडजेसेंट टू द सीडलिंग पुट अ पोरस पॉट कंटेनिंग द वाटर। तो जहाँ पे हम लोगों ने सीड लगाया उसके बगल में हम लोग पोरस पॉट रखेंगे। पोरस पॉट मतलब ऐसा पॉट जिसमें क्या हो बच्चों, अपने पोर हो, उस पोर वाले पॉट को हम लोग रखेंगे जिसमें क्या हो, पानी रख सकें। लीव लीव द सेटअप फॉर द फ्यू डे, और इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। फिर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑन एग्जामिनेशन द रूट इट ऑब्जर्व दैट द रूट बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर एंड डू नॉट गो स्ट्रेट। बच्चों हम लोग जानते हैं नॉर्मली जो अपने रूट होती हैं स्ट्रेट नीचे चलती जाती हैं, क्योंकि नीचे से उनको क्या मिलता है बच्चों, पानी मिलता है। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने ये पॉट रखा था, पोरस पॉट रखा था, तो उस पोरस पॉट की तरफ रूट की क्या हुई बच्चों, बेंड कर गया। तो इससे हमें पता चल रहा है, इट कन्फर्म डैट प्लांट्स ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब
प्लांट क्या शो करते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब जहाँ पानी रहता है उस पानी की तरफ प्लांट अपना मूव करता है। ये यहाँ शो कर रहा है बच्चों, देखो ये डायग्राम से भी दिखा रहे हैं। देखो ये एक अपना पोरस पॉट है जिसमें पानी रखा गया है और ये अपना सॉइल है या सैंड है, इसमें ये सीडलिंग पी प्लांट लगाया गया है। तो देखो पी प्लांट का रूट कहाँ हुआ बच्चों, पानी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 125 पे दे रखा है, देखते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल। तो एनिमल में कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, देखते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर कॉल्ड द हार्मोन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन बच्चों एनिमल में कैसे होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है, उस केमिकल मैसेंजर को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल दैट आर सिक्रेटेड बाय स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन क्या बच्चे, एक तरह का ऐसा केमिकल है जो स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। मतलब अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड अलग अलग टाइप के हार्मोन को क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे। हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड होम्योस्टेसिस ऑफ एनिमल। और हार्मोन का काम क्या होता है बच्चों, रेगुलेट करना किसको, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और होम्योस्टेसिस ऑफ एनिमल। बच्चों होम्योस्टेसिस मतलब होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में अपने बॉडी को या पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, होम्योस्टेसिस। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। बच्चों कहा जाता है ना कि ऐसा नमक खाओ जिसमें आयोडीन हो, आयोडीन ऐसा क्यों कहा जाता है कि आयोडीन वाला नमक खाओ, सिंपल नमक ना खाओ। चलो देखते हैं। यूजेस ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। क्यों कहा जाता है बच्चों, ताकि जो आयोडीन की डिफिशियंसी हो वो अपनी कम हो सके, हमारे बॉडी में मतलब आयोडीन की कमी ना हो सके, भरपूर आयोडीन रहे। ठीक है, इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इज लो, द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड विल डिक्रीज। अगर बच्चों अपने बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो होगा क्या, जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन होता है थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन नहीं रिलीज होगा। और थायरॉक्सिन नहीं रिलीज होगा क्या काम करेगा बच्चों, दिस अफेक्ट द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और ये क्या करे बच्चों, जो फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया, इसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। दस अ पर्सन मे हैव ग्वाइटर। अगर और ये जब मेटाबॉलिज्म इसका अफेक्ट होगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा बच्चों, ग्वाइटर हो जाएगा। इफ़ इनटेक ऑफ आयोडीन इज लोअर्ड। तो इसलिए अगर आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों, ग्वाइटर हो जाता है। तो ग्वाइटर से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, आयोडीन वाला सॉल्ट खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। तो बच्चे ये पूछा है कि जब ब्लड में अपने ब्लड में एड्रेनलिन की जब सिक्रेशन होता है तो अपने बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये हम लोग देखते हैं। एड्रेनलिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड व्हेन द पर्सन इज फ्राइटेंड और मेंटली डिस्टर्ब्ड। तो बच्चों एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जब किसी को डर लगता हो या मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है तब ये हार्मोन सिक्रेट होता है। When adrenaline reaches the heartbeat will increase to increase the blood supply to our muscles। और एड्रीन बच्चों क्या होता है, सिक्रेट होकर के कहाँ जाता है, हार्ट पे जाता है। हार्ट पे जाके क्या करता है, हार्ट बीट का इंक्रीज कराता है। और हार्ट बीट क्यों इंक्रीज कराया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड की सप्लाई है अपने मसल्स को मिल सके। एड्रेनलिन ऑल्सो इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट बिकॉज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिप मसल। ठीक है बच्चों, और एड्रेनलिन क्या काम करता है, जो अपना ब्रीदिंग रेट होता है। और देखो जब जब कभी हम लोग डर जाते हैं तो सांस अपनी तेज हो जाती है, हम लोग जल्दी सांस लेते हैं, जैसे जैसे जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही अपने सांस क्या होता है, जब एड्रेनलिन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो हार्ट अपना ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो अपने डायफ्राम है और जो रिप मसल्स हैं ये अपने कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए अपना क्या होता है, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है। Adrenaline rush also increase blood pressure and allow the more glucose to enter into the blood। और एड्रेनलिन क्या करता है बच्चों, अपने जब ब्लड प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। ऑल दीज अकर व्हेन आवर बॉडी रिस्पॉन्स टू द सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनलिन इन आवर ब्लड। ठीक है बच्चों, तो ये कब होता है, जब एड्रेनलिन अपने ब्लड में सिक्रीशन होता है तो ये सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, ऐसे हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाई गिविंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस पेशेंट को, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको इंसुलिन का ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। चलो देखते हैं। Diabetes is condition where the pancreas cell of a person stop producing or reduce the production of insulin hormone. Insulin regulate blood glucose by converting the extra glucose to glycogen. तो बच्चों डायबिटीज का कंडीशन कैसा होता है, एक ऐसा कंडीशन है जब अपना पेनक्रियाज बच्चों क्या नहीं करता है, जब अपना इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो कम कर देता है या तो नहीं करता है, या तो प्रोडक्शन नहीं करेगा या प्रोडक्शन कम कर देगा, उस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा बच्चों, डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज, और इंसुलिन का काम क्या होता है बच्चों, जो भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है बच्चों, वो रेगुलेट करता है। कैसे, जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा है उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। ठीक है बच्चों, व्हेन इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस प्रॉपरली ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अफेक्टेड एंड दिस लेड टू एडवर्स इफेक्ट। ठीक है बच्चों, और इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं सीक्रेट होगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत सारा अपने को हार्म कॉज करेगा। टू मेंटेन द इंसुलिन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज पेशेंट आर ट्रीटेड विद द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो अपने ब्लड में इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग इंसुलिन से क्या करते हैं बच्चों, ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों, अपना आज यहीं तक था, हमारा पूरा इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को बच्चों कोई भी डाउट हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से हमें पूछ सकते हैं। और इससे जो मैंने बताया इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका, और देखो यहाँ पर भी है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।